चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा मैंने अभी भी देखो ये दे रहा है एनटीएन लाजमी रिक्वायर्ड है, ठीक है ये। अच्छा बहरहाल इस बंदे से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मैंने बात कर दी है। ये कह रहा था कि मैं अकाउंट आपके एक जुगाड़ सिस्टम से लाइव कर दूंगा, ठीक है। वो ये कह रहा था कि इंशाल्लाह 4-5 दिन मुझे दे दो आप फाइनली कि मैं अकाउंट सेटअप करके दे दो। एनटीएन बोल रहा है मैं कोशिश करूंगा कि ना ही रिक्वायर्ड हो। मैंने कहा यार अभी देखो बच्चे हैं हमारे साथ काफी सारे, एक नहीं है, मैंने कहा कोई 7-8 अकाउंट या 10 अकाउंट हम खुलवाएंगे। तो मैंने कहा यार शुरू में बोला ऑर्डर उसका उनका ये होता है, देखो मैं बोलूं अगर मैं बोलूं ना रोज के 50 फीस दे रहा हूं तो वो सब चीजें साइड पे रख देगा, एनटीएन भी गवर्नमेंट को भी मैं देख लूंगा, सब वो खुद कर लेगा, ठीक है, मसला नहीं होता। मसला ये होता है नखरे उनके तब आते हैं। अब आप लोगों के शुरू में 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर होगा, तो मैंने ये कहा है कि यार 7-8 लोग या 10 लोग मिलकर भी ना एक एक बंदा 2-2 ऑर्डर भी दे रहा, तो दिन के 25-30 ऑर्डर तो तुम्हारे जा ही रहे ना। और मैंने कहा सब कोशिश करेंगे एक पॉइंट पर हम 1 या 2 पॉइंट बुक कर लेंगे यार इस पॉइंट पर। उनका मसला ये होता है गाड़ी जितनी घूमेगी उतना ज्यादा वो फ्यूल चार्ज हो रहा होता है, उसकी बेस पर वो लोग बोल रहे थे। तो मैंने उसको कहा था यार कोई 2 पॉइंट बुक कर लेंगे हम उस तो उन 2 पॉइंट्स के ऊपर ना हम फाइनल करेंगे आपका ये कि भाई यहाँ से आपने ऑर्डर्स उठाने और यहाँ से डिस्पैच करने हैं। बस ये चीज मैंने उसको एक्सप्लेन की, उसने कहा यार चलो हम इतना सपोर्ट कर लेंगे। अब ये है कि 2-3 दिन के अंदर वो फाइनल करेगा मुझे और आपके अकाउंट्स में बनाना बता दूंगा। नंबर वगैरह है मेरे पास सेल पर्सन का, बाकी चीजें मैं शेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा, डिटेल आपने सेंड करनी है। लेकिन ये है कि अभी 2-3 दिन अगर किसी के ऑर्डर आते तो आप भिजवा दो टीसीएस या किसी के भी। तो देखो शुरू में मैंने कहा था शुरू में मसला हो तो आप भिजवाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ कुछ कह रहे हो? हाँ यार डाइवो मैंने ना यूज नहीं किया, वैसे सीधे बताऊं मैंने ट्रैक्स यूज किया हुआ है, लेपर्ड यूज किया हुआ है, टीसीएस यूज किया हुआ है, ट्रैक्स यूज किया हुआ है, इंस्टावर्ल्ड यूज किया हुआ है, पोस्टेक्स यूज किया हुआ है, स्मार्टलाइन यूज किया हुआ है, ये 6-7 हैं लाते, एमएनपी यूज किया हुआ है, ये तो यूज किए है, लेकिन डाइवो की इस तरह की लॉजिस्टिक यूज नहीं की हुई। अब ये किस लेवल पे ब्रॉड है, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि अभी छोटी छोटी बहुत आई हुई है, बहुत आई हुई है, हर लेवल के ऊपर आई हुई है, लेकिन बड़ी नाम तो 2 है टीसीएस और लेपर्ड, लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। इनके मुकाबले पोस्टेक्स बेस्ट है, क्योंकि टीसीएस और लेपर्ड का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इशू सिर्फ एक है, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा और इनके पोर्टल बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फाइनेंसिंग सिस्टम बहुत मुश्किल है। टीसीएस वालों ने कई बड़े बड़े ब्रांड्स की पेमेंट्स रोकी हुई है, पेमेंट क्लियर करने में आप पीछे लगे रहोगे, छोटे कहाँ जाके कंप्लेन करोगे, इतना बड़ा ब्रांड है। पोस्टेक्स वगैरह ना ये अभी नए हैं तो ये मार्केट में जगह बनाता है, पेमेंट नहीं रोकते, ये टाइमली पेमेंट होती है, हफ्ते में 2 दफा आपको पेमेंट करेंगे, वो भी मैं बता दूंगा कैसे वेरीफाई करने। अच्छा लास्ट टाइम तक पहले अगर आऊं मैंने आपको ऑर्डर यहाँ पे फिल करना बता दिए थे, ये आपके पास ऑर्डर आ गया था, ठीक है, आपने यहाँ से क्या करना था, ऑर्डर उनको सेंड करना था जो भी है व्हाटएवर। अच्छा यहाँ अगर आ जाओ ऑर्डर पे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखता ही है, यहाँ अगर आओ तो व्यू डिटेल्स है, यह सारी डिटेल्स आपके पास आ रही है। अच्छा रिमार्क्स भी आ रहे होते हैं, कोई रिमार्क्स अगर आपने दिया हुआ है या रिमार्क्स रिक्वायर्ड है तो ये तो सिंपली यहाँ पर है। अच्छा अब एक चीज कैलकुलेशन है, ये आपके जरूरी नजर में आएगी। यहाँ ना ऑर्डर जब भी आपने कैलकुलेट करने आपने यहाँ आना है और ऑर्डर लॉग्स पर आना है। अच्छा ये वीडियोस में इस वजह से इस छोटी सी चीज की बार बार रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि जब आपको प्रॉब्लम हो यार कैसे कैलकुलेट किए थे, यहाँ आके आप देखो, और कैलकुलेशन में यही इसके ऊपर करूंगा कैलकुलेटर पे, ताकि आपको नजर भी आ गया यार क्या कैलकुलेशन हो रही है। ये रहा, आप आओगे ऑर्डर लॉग्स पर, यहां आने के बाद अब आपने यहां पर देखो, आप जब ऑर्डर भेजोगे ना यहाँ ढेर सारे ऑर्डर आ रहे होंगे, ऑल है, बुक मैंने बता दिया, जो ऑर्डर आप शुरू में बुक करोगे अभी भेजे नहीं है, अब अनबुक सॉरी बुक, जब ये ऑर्डर आप राइडर के हैंडओवर कर दोगे। फिर इन ट्रांजिट जो रास्ते में है कहीं पर भी, अब वो इन ट्रांजिट में बहुत सारे हो सकते हैं यार, ये यहाँ ये वहां ये रिटर्न कितने रिटर्न हो गए, ये रिटर्न वो होंगे जो रिटर्न हो गए, इन ट्रांजिट में वो भी आए हुए होंगे जो कैंसिल हो गए, आ रहे हैं वापसी जा रहे हैं, लेकिन रस्तों में है कहीं ना कहीं। डिलीवर्ड वाले कस्टमर के पास पहुंच गए, रिटर्न आपके पास पहुंच गए, कैंसिल वो हो गए जो आपने कैंसिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, इसको स्टेटस कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये ऑर्डर क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहां पर। तो ये आपको सिंपल क्या दिख रहा है, ऑर्डर का स्टेटस कैंसिल हुआ हुआ दिख रहा है। अच्छा अब ये इन्होंने अभी नए ऐड किए, एक्सपायर्ड, लॉस, स्टॉलन, डैमेज, ये तब से हुआ जब बारिशें हुई थी बीच में बहुत ज्यादा, ठीक है, लाहौर वगैरह में रावी शावी सब डूब गया था, तो बहुत सारे लोगों के पार्सल मिस हुए, गुमे हैं, कई नुकसान हुए, लॉजिस्टिक्स के भी हुए। तो इस पॉइंट पर यह था कि अब लोगों को पता ही था यार कौन सा पार्सल अकाउंट उठे, तो इन लोगों ने ये चीजें लगा दी थी, जो लॉस्ट हुए वो भी, कुछ छिन गया, कोई भी राइडर से ऐसी बात है गन पॉइंट पे छिन भी सकता है, तो पहले रिकॉर्ड नहीं था, तो इन्होंने ये अभी
रिसेंटली ऐड किए कि डैमेज हो जाए तो भी। तो अच्छा ये क्लेम हो जाते हैं, इनका क्या होता है, क्लेम हो जाते हैं। ये आपको पता होगा इतनी ट्रैकिंग है, ये गायब हुआ, ये पार्सल कहाँ है वो इंस्टॉलमेंट में बताएंगे, गुम गया, तो ये क्लेम हो जाता है। क्लेम कैसे होता है, इनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं वहां पूरा, और ये मैंने बता दिया आपने ये ट्रैकिंग यूज करनी है। इनकी पहचान के लिए क्या है, ये वाली ट्रैकिंग है, आपकी पहचान के लिए क्या, ये वाला ऑर्डर नंबर है। ये दो चीजें हैं ये। अच्छा अब जब आप यहाँ आगे मुख्तलिफ चीजें हैं, देखो ऑर्डर नंबर से आप सर्च कर सकते हो किसी भी ऑर्डर को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ #5001, अभी वो नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐसे सर्च करता हूँ तो ये ऑर्डर आ रहा है मेरे पास। मैं 5002 करता हूँ और सर्च पे आता हूँ, कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डर होता 5002 पे तो मैं ये ऑर्डर नंबर से सिलेक्ट किया है। लेकिन यही चीज आप रिफ्रेश करता हूँ, ट्रैकिंग नंबर से, नाम से, फोन नंबर से, किसी भी चीज से क्या कर सकते हो। ट्रैकिंग नंबर तो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, कॉपी, आप इस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है 17, मैं इसको 18 करके देखता हूं। ठीक है अच्छा एक और चीज, कस्टमर को भी आप ट्रैकिंग भेज सकते हो। कस्टमर होते हैं ना, यार मेरा पार्सल आपने भेज दिया, कस्टमर को सपोर्ट दो। कैसे, पहले आओ पोस्टेक्स पे, एक लिंक है अपने पास, सेव कर लो, पोस्टेक्स मर्चेंट पोस्टेक्स ट्रैकिंग, गूगल पर आओगे। अच्छा जिसकी भी चाहिए आपको, चाहे पोस्टेक्स की हो, चाहे लेपर्ड की हो, चाहे इंस्टा की हो, चाहे जिसकी भी, आप यहाँ लिखोगे, एंटर करोगे, यहाँ आ जाएगा। ये कोई भी बंदा कर सकता है, आपका कस्टमर भी, आप कस्टमर को ये लिंक भेज सकते हो और साथ में देखो ट्रैकिंग नंबर। अब यहाँ ट्रैकिंग नंबर, ये ट्रैकिंग नंबर आपने उठाया, ऐसे कॉपी किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया हुआ है और ये उठा के यहाँ पेस्ट किया, सर्च किया। अब आपके पास तो होगा, ये देखो कहाँ आ रहा है, एट लेदर का वेयर हाउस, बुकिंग कैंसिल बाय मर्चेंट हो चुका है। अभी अगर डिलीवर नहीं हुआ होता ना, फॉर एग्जांपल मैं कैंसिल नहीं करता, यहाँ स्टेटस होता, अगर मैंने राइडर को हैंड ओवर कर दिया, कहाँ पहुंचा ये कस्टमर। अब कस्टमर को क्या भेजोगे, आप कस्टमर को ये चीज भेज सकते हो इस ट्रैकिंग के साथ। अच्छा मेरे ख्याल है स्लैश लगा के कुछ, या ऐसे स्लैश लगा के या ये लगा के भेजते हैं ट्रैकिंग के लिए, ये स्लैश लगा के शायद भेजते हैं, स्लैश लगा के, या ऐसे देख लेना, नहीं नहीं स्लैश लगाकर नहीं है, शॉपिफाई ओरिजिनल दे देता है ट्रैकिंग। बहरहाल आप कस्टमर को ये लिंक साथ में और इसकी ये ट्रैकिंग भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने, ये कस्टमर है, आपने कस्टमर को लिंक दिया और साथ में इसकी ट्रैकिंग दे दी। हाँ ट्रैकिंग अलग से दे दो कि भाई ये यहाँ पर बेस करते हैं। वैसे ट्रैकिंग का लिंक भी बन जाता है, लिंक मैं शॉपिफाई यूज करता हूँ तो शॉपिफाई तो ऑटो जनरेट करके दे देता है कोई भी लिंक हो तो, लेकिन ये यहाँ ऑटो जनरेट करके लिंक नहीं दे रहा ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग लिंक नहीं दे रहा। हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ ये आपने उस दिन पूछा, मैं बता दो बंदा उधर। देखो अब पोस्टेक्स वाले क्या करते हैं, बहुत सारी जगह पोस्टेक्स के ऑफिसेज नहीं है। पोस्टेक्स वाले क्या करते हैं, आपने कोई और तो ये यूज करते हैं दूसरी डिलीवरी कंपनीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर पोस्टेक्स का कोई पार्सल है और ऐसे इलाके का है जहां पर पोस्टेक्स का कोई ऑफिस नहीं है, तो पोस्टेक्स कोई थर्ड पार्टी यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल पोस्टेक्स वाले पार्सल टीसीएस को या लेपर्ड के थ्रू डिलीवर करवाते हैं, इनका उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नंबर ऑफ पार्सल्स होते हैं जो उनके हवाले करते हैं, वहां से अप्लाई होता है, तो ये फिर उनके थ्रू करवा रहे होते हैं। इस चीज को कहते हैं एग्रीगेटर। क्या कहते हैं, एग्रीगेटर्स। अच्छा इंस्टा वर्ल्ड जो है ना, इंस्टा वर्ल्ड के नाम से, इंस्टा वर्ल्ड लॉजिस्टिक, ये इंस्टा वर्ल्ड वाले जो है ना, इनका तो टोटल काम ही यही है, ये तो टोटल एग्रीगेटर अकाउंट पर है। इनका भी मेरे पास बहुत पहले अकाउंट था, बना हुआ है शायद, अब पीडीएफ किस चीज की है, टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ अच्छा ये तो इंस्टा वाले तो इनका तो है ही नहीं, ये तो क्या करते हैं, बाकियों को ही यूज करते हैं। यस आई एग्री। एक्सेप्टेड। अब आ जाओ, इन्होंने भी यही नोटिस भेजा हुआ होगा कि भाई वो गवर्नमेंट ने बताया ये फलाना, ये देखो ये रहा,
इनका आप देखो, ये इसको देखो, ठीक है। सेल्स एजेंट कौन है मेरा, ये अदील नाम का बंदा है, ठीक है। ये अब ये क्या है, इनका भी यही है सेम शिपमेंट्स। इसी तरीके से यहाँ पर आओ, इनकी भी यही लोड शीट होती है। अच्छा लोड शीट क्या है, ये मैंने पहले भेजे हुए पार्सल थे, ये वो है, ठीक है। लोड शीट इनकी ये रही, अप्रूव्ड बाय, इसने वो भेजी हुई है। इनवॉइसेस आती हैं यहाँ, ठीक है। ये क्या है, ये पैसों की इनवॉइसेस है। 999 रुपये का पार्सल है, ये रहा, ये पार्सल है, ऐसे भेज रहे हैं। 1898 रुपये का पार्सल है, ये बहुत पुराने हैं, ये 2023 के हैं, देख रहे हो, 23 में चल रहा है, चौथे महीने 2023 के, बहुत पुराना अकाउंट है, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे पेमेंट की रिसिप्ट्स आ रही हैं इनकी। अच्छा इनवॉइस को डाउनलोड करते हैं, ये इन लोगों ने बिल्कुल बेसिक, ये स्टार्ट में ये ऐसे भेजा हुआ था, देख रहे हो। ये इन्होंने बताया वह फ्यूल चार्जेस दे रहे, टोटल 203 रुपए काट रहे थे। ये कौन सी अदर सिटीज का होगा, सेम सिटी में अलग काट रहे होंगे। ऐसे आपको भी इनवॉइसेस आ रहे होंगे हर दिन बाद। देखो कितने इनवॉइसेस है, ये 4 तारीख को बनी है, 5 की है, ठीक है। ये 6 वाली इनवॉइसेस है, ये 7 वाली है, हर एक पार्सल की इनवॉइस बन रही है। ये रहा, कितने सारे ऑर्डर्स यहाँ कवर हुए, सारी डिटेल दे रहा है। ये सिर्फ इस ऑर्डर की है, ठीक है। ये रहा, ये डिलीवर्ड हो गया इंस्टा पर। इंस्टा वर्ल्ड की भी आओ देखते हैं, इंस्टा वर्ल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर जाते हैं। इनका डायरेक्ट ट्रैकिंग कहाँ है, ट्रैकिंग दी हुई है, ट्रैक शिपमेंट, मतलब ये कोई भी बंदा जाके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग नंबर ऐड करेगा और चेक करेगा। ये आ गया भाई, कब से हुआ, ये रहा, यहां से शुरू हुआ, अनकलेक्टेड था पहले, फिर पिकअप डन हुआ, फिर इस तारीख को इंस्टा के यहां पहुंचा, फिर आगे हैंडओवर टू कुरियर हुआ, कुरियर के पास शिपमेंट यहां पहुंची, टीसीपी वाले के पास कोटली गई, पेंडिंग पर गया वेयर हाउस में, फिर ये गया, एट द एंड उसको डिलीवर्ड हो गया, ठीक है। ये इन्होंने पूरी जर्नी है। अगर आप कस्टमर को भेजते मेरा पार्सल कहीं, आप देखते यहीं कहीं होता है, जिस पॉइंट पर आप कस्टमर अच्छा यहाँ पहुंचा, नेक्स्ट डे चेक करता, अच्छा कोटली पहुंच गया, अच्छा यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा, कस्टमर को पता, एंड में पता चलता ये आउट फॉर डिलीवरी है, तो कस्टमर को पता चलता आज, अच्छा आज आउट फॉर डिलीवरी निकला हुआ। ये कस्टमर के लिए ट्रैकिंग होती है, चाहे वो इंस्टा के थ्रू हो चाहे इसके थ्रू। बहुत पुराना अकाउंट है। अच्छा इनका पता है क्या, सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, या ट्रैकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। देखो बिल्कुल सिंपल सा सादा सा पोस्टेक्स को देखो, इसमें बहुत डिटेल्ड सिस्टम है। डिलीवर कितने हैं, शिपमेंट, इनका सिस्टम बहुत लो किस्म का है। और यहाँ फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा मसले आ रहे थे, हमने किए तो जो अक्सर वो थी ना शिपमेंट्स, उनके अंदर इनवॉइसेस के अंदर बड़े इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल पार्सल किधरे भेजे, गायब हो गए, उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है और उनके बंदे रिस्पॉन्सिव भी नहीं। दूसरे नंबर पे पार्सल्स गए, 20 डिलीवर हुए, पेमेंट 15 की आ रही है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे प्रॉपर कि कहाँ है, कहाँ घूमते रहो बस। ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग रिकॉर्ड देते हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग होता है। एक एक पार्सल की ट्रैकिंग, उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई है, डिटेल में। मैंने कहा ना, एक पार्सल पर भी जाओ तो कितनी लंबी ट्रैकिंग दे रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं है, वहां सिर्फ पार्सल ऐसे लाइन में दिख रहा है तो दिख रहा है। यहाँ देख रहे हो पेमेंट तक पता चलेगी रिसीव हुई है या नहीं हुई है। उस पेमेंट की सीपीसी भी बनती है, सीपीआर सॉरी, जो उसकी सीपीआर है ना, कैश पेमेंट रिसिप्ट्स, तो वो भी बना के आपको देता है, उसका नंबर तक देता है, आप उस नंबर से भी ट्रैक कर सकते हो इसकी सीपीआर कब रिसीव हुई थी, कितने पे हुई थी, तो याद है। और वो कहां पर आती है, वो यहाँ आती है कैश रिसिप्ट्स पे। देखो पुरानी पेमेंट्स का अगर वो हिसाब किताब देता है, हम यहाँ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ दिसंबर 2024 में देख लेते हैं, दिसंबर सेलेक्ट किया हुआ है, देखो अगर शो करे तो हाँ ये दी हुई है इसने, ये 5000 की सीपीआर दी है, ये 10,000 की सीपीआर दी। अब इसमें है क्या, सारा डिटेल में बताएगा। ये रहे, ये रिटर्न हो गया, इसके सिर्फ ये चार्जेस काटे, ये रहे। अच्छा डिलीवरी चार्जेस क्या है इनके, ये रहे 165 रुपए ले रहे थे हमसे, 110 रुपए कराची के, 165 रुपए उसके, ठीक है। 100 अभी थोड़े रेट इनके ऊपर नीचे हुए हैं, टैक्स वैक्स लगे बहरहाल, लेकिन जितना आप ऊपर जाओगे बहुत कम रेट मिलेगा, ठीक है। पार्सल्स के ऊपर है, कितने पार्सल है ये, अब एक टीपीआर में इतने पार्सल हैं जिनका रिकॉर्ड दे रहा है ये रहा। टोटल क्या है, 10,993 की बनी है, इसमें से इन्होंने अपनी शिपमेंट काट ली है, बाकी जो पैसे ये। अच्छा जो ब्रैकेट में होता है याद रखना, ब्रैकेट वाली अमाउंट से कंफ्यूज मत होना, ये जिसके साथ ब्रैकेट लगा होता है ये फाइनेंस का रूल है। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना इसको, ठीक है। जो चीज ब्रैकेट में डाली जाती है ना मैथ में, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 और आगे ब्रैकेट में 3 है तो 2 3 6, यहाँ 2 और अगर आगे ब्रैकेट में है ना तो 2 में से माइनस हो रहा है 3,
ठीक है, तो ये फाइनेंस के अंदर जब भी ब्रैकेट में कोई चीज है इसका मतलब ये माइनस है। अब ये माइनस है, अब ये क्यों माइनस है, ये पार्सल रिटर्न हो गया है, तो पैसे तो कस्टमर से मिले ही नहीं, रिसीव हुए कोई अमाउंट, जीरो अमाउंट रिसीव हुई है, तो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस कटे हैं। अब यहाँ और किसी को देखते हैं, ये है 1060 रुपए, कैसे, कस्टमर से कितने कलेक्ट हुए 1250 रुपए, लेकिन 165 रुपए डिलीवरी कटी और ये कटा, टोटल कितना है, ये टोटल सम किया, फिर जो जिनके पैसे रिसीव ही नहीं हुए उनकी डिलीवरी कहां से, उनकी डिलीवरी इस टोटल से काट ली, टोटल अमाउंट से काट ली। यहां तक बात समझ आई, क्लियर हुई, ये है रिसिप्ट। तो इनके पास एक एक उसका एक एक रिकॉर्ड दे रहे होते हैं भाई, ये आपके पार्सल है, इनका ये रिकॉर्ड है। 10,000 में से हाँ मेरे ख्याल यही दूंगा, एक मिनट देखा नहीं है, चेक कर लेते हैं। 365 नहीं है, 3,000 कुछ होगा शायद, 10,000 नहीं, अमाउंट ज्यादा बनी होगी ना, हाँ 346 रुपए बस, नहीं 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 346 रुपए टैक्स है और ये है, तो दोनों को सम करो कितना काटा है, टोटल पैसे ये बने थे 13,650, इसमें से इन्होंने अपनी डिलीवरी चार्जेस और टैक्स काट लिया, तो कितने क्या बचे, ये रहा। और यहाँ लिखा बात है जीएसटी काटा है इन्होंने, 2% इनकम टैक्स, 2% सेल टैक्स। अच्छा ये देखो 2% इनकम और सेल टैक्स 0 है, उस टाइम पे ये कॉलम था ही नहीं, ये तो मैंने कहा ना 1-1.5 महीना हुआ है जो इनकम टैक्स और ये अब ऐड हुआ। अब अगर कोई रिसिप्ट बनेगी तो उसमें ये यहाँ 2% ऐड होगा, और ये किसका, सीओडी अमाउंट का, 2300 का 4%, फॉर एग्जाम्पल 2300 का 2% होगा 26 रुपए, 2300 मल्टीप्लाई बाय 0.02, 40 रुपए, सॉरी 26 नहीं 23, तो 46 रुपीस कटेंगे, और जिसमें से 23 रुपए यहाँ और 23 रुपए यहाँ कटेंगे, ठीक है। तो ये कटेंगे क्यों, क्योंकि इसकी वो अमाउंट कटेगी, सॉरी 2% के हिसाब से। पूछो अबू बकर। हाँ 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 कोई मसला नहीं है, 2-2 ऑर्डर भी आपके जाएंगे साथ साथ। फिर जैसे ही मैं अभी देखो सिर्फ एक इशू यहां से आया कि लॉजिस्टिक का अगर एनटीएन का मसला ना हुआ था ना, तो मैं शायद पिछले हफ्ते आपको ये ऑन करवा चुका होता और बोलता भाई ऐड मत रोको, रोज का 300 रुपए जलाओ, एक ऑर्डर पकड़ो देते जाओ, एक ऑर्डर रोज के देते जाओ, कुछ नहीं करो, 300 जलाओ पूरा दिन का। अभी आपका ये कि ऑर्डर लेने के बाद आपको मोटिवेशन ही नहीं है कि पार्सल जा ही नहीं रहा, तो मोटिवेशन यहाँ आधी डाउन हो जाती है। तो ये मोटिवेशन क्लियर रखने के लिए मैं आपको ये बना के दूंगा कि लॉजिस्टिक ऑन करते साथ इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैं उस बंदे के पीछे लगा हुआ हूं कि भाई एनटीएन के बगैर आपका अकाउंट कर दे। वो नहीं कर रहे, उन्होंने क्लियर बना कि कोई लॉजिस्टिक करके नहीं दे रही, बस ये कि मैंने उसको रेफरेंस से लगाया कि मैंने कहा यार अभी चंद है, देखो एनटीएन असल में क्या टैक्स, तो ये टैक्स जो आपके विदाउट होल्डिंग पे वो ले रहा है ना, तो मसला। तो मैंने ये कहा कि यार 90 दिन का तुम ट्रायल दे रहे हो ना, तो 90 दिन का ट्रायल समझ के ले लो, तब तक बच्चे काम भी समझ जाएंगे और ये करके अपना एनटीएन वगैरह बन जाएगा। एनटीएन असल में होता है एक वकील के थ्रू बनाना पड़ता है, आपके नाम पे आपका बैंक अकाउंट हो, ठीक है, उस पर आप एनटीएन, या फिर अगर अब्बू वगैरह का, भाई वगैरह का किसी का एनटीएन बना है, यू कैन यूज इट, बैंक अकाउंट है, एनटीएन है, बस लगा दो, खत्म बात। टैक्स उसके नाम पर जा रहा होगा और टैक्स 2% आप दे ही रहे हो ना, यहाँ पे मसला नहीं। ये तब होगा, खतरे वाली बात तब होगी जब आप मिलियंस की सेल पर जाओगे, 80 लाख रुपए से ज्यादा, 8 मिलियन से अगर ज्यादा की आपकी सेल है, 80 लाख से ज्यादा की सेल है, तो आप पे जीएसटी लगता है जो कि 18% है, वो जीएसटी कटेगा फिर पर मंथ नहीं, जब आप वो हर उस पे हर ऑर्डर पे 18% कट रहा होगा, तो आप पर मंथ पे बोलो, एक साथ बोलो, लेकिन 18% हर उस पे कट रहा होगा। आप 1000 रुपए खर्च करोगे 18% कट जाएगा, 180 रुपए तो डायरेक्ट फ्लैट चलेगा। तो अभी हम उससे बचने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है अभी यार तकरीबन 200 के आसपास ले रहे हैं, हाँ कराची के अंदर 150 के आसपास होगा, कराची से बाहर 200 के अराउंड है बस, ठीक है। ये और ये कम ऑर्डर पे, थोड़े ऑर्डर बढ़ाओगे तो रेफरेंस देके इसको हम ले आएंगे 150 के अंदर अंदर, कराची के अंदर अंदर जो है वो 100 रुपए के आसपास, 100-120 रुपए के, और आउट ऑफ द कराची 160, 165 या 150 रुपए के आसपास रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे भाई, बड़ी उस पे अमाउंट पे यही होता है, ठीक है। तो जितने ऑर्डर आप बढ़ाओगे उसके ऊपर है, तो ये आपको ऑर्डर बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा 12 इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ आ जाओ, ये वाली चीज समझ गए, ये कहां से आया मैं बता भी देता हूं दोबारा से, डैशबोर्ड पे थे आप लोग, ठीक है। पेमेंट चेक ने कैश रिसिप्ट से, जब कैश रिसिप्ट बनती है ना, अभी देखो पुरानी निकालिए, जब कैश रिसिप्ट बनती है, जिस डेट पर आपकी कैश रिसिप्ट बनी है उसके नेक्स्ट डे आपको पेमेंट आ जाती है। अच्छा इनका वॉलेट अवेलेबल है, क्या है वॉलेट, बैंक में भी पेमेंट करते हैं लेकिन प्रेफरेबल ये इनका वॉलेट यूज कर लो, इनका वॉलेट होता है ऐसे पोस्ट टैक्स का, मैं तो इसका शायद पासवर्ड वगैरह भी भूल गया हूं, ये इनका वॉलेट बना हुआ है,
ये पेमेंट भेजते हैं यहाँ से, आप यहाँ से डायरेक्टली भी पेमेंट कर सकते हो, चाहो तो अपने अकाउंट में टॉप अप कर लो, ठीक है। ये रहा कोई ईमेल और पासवर्ड, मुझे कुछ भी बहरहाल याद नहीं है अभी, तो इनका ईमेल और पासवर्ड ये आपको दे देंगे। आपका जो ईमेल है उससे रजिस्टर्ड होता है आप सेल पर, तो उसके थ्रू लॉगिन करोगे, इसमें आपकी पेमेंट आती है, जो ये बनेगी इस वॉलेट के अंदर आ जाएगी। आप यहाँ पोस्टेक्स का अलग अकाउंट सेव करते रहो, यहाँ से पेमेंट कर भी सकते हो, ये डिजिटल बैंक ही है एक किस्म का, चाहो तो अपने ईजी पैसा उसमें लेकिन पेमेंट यहाँ स्लिप बनने के आम डेज के अंदर 24 घंटे में आ जाएगी। अगर वीकेंड आ जाए, हफ्ता इतवार, तो 48 घंटे ले लेगा वो टाइम, ठीक है, वरना पेमेंट बनने के 24 घंटे के अंदर आ जाता है। पोस्टेक्स को इस चीज पे सलाम है, टीसीएस बहुत लटकाता है, लेपर्ड लटका देता है, इंस्टा वाले रुला देते हैं, ये पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहा है। इसीलिए दूसरे नंबर पर ट्रैक्स भी अच्छी पेमेंट्स कर रहा है, मैंने सुना है, लेकिन ट्रैक्स का डिलीवरी रेशियो जो है ना वो थोड़ा खराब है। फिर यहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा है, इनका व्हाट्सएप वाला सपोर्ट भी अच्छा है, और जो मैंने दूसरा बताया ऐसे। अच्छा, यहाँ आते हैं इस पे दोबारा, ये तो सारा सेटअप आपको समझा दिया था। यहाँ आओगे ऑर्डर लॉग्स में, ऑर्डर लॉग में क्या है, यहाँ आओगे तो यहाँ बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, मैंने बताया ये आपने काउंट करना है। फॉर एग्जांपल किसी उसका, मैं दिसंबर का वैसे काउंट करता हूँ अपने, 24 दिसंबर फॉर एग्जांपल, मैंने दिसंबर में क्या पार्सल भेजे, 2 महीने का भी काउंट कर सकते हो, 1 हफ्ते का भी काउंट कर सकते हो। अच्छा, ये महीने का रिटर्न्स या जो भी चीज आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये निकालोगे 1 महीना खत्म हुआ आज, फॉर एग्जांपल कल 31 था, आज 1 है, तो अब महीना क्लोज हो गया, रिटर्न पता चल जाएगा, नहीं पता चल सकता। 31 को भी तो पार्सल भेजे, वो आज ही थोड़ी डिलीवरी या रिटर्न हो जाएंगे, तो 15-20 दिन के बाद पिछले महीने का डेटा यहाँ चेक होगा कि सब पार्सल जो डिलीवर होने वाले डिलीवर हो जाए, जो रिटर्न होने वाले रिटर्न हो जाए। तो आप यहाँ आओगे और ये पूरा डेट सेलेक्ट करोगे, यहाँ आओगे ट्रांजैक्शन पे, ऑर्डर टाइप क्या दिया हुआ है, ऑर्डर डेट टाइप, यहाँ हो गया बहुत सारे पिकअप, डिलीवर्ड, स्टॉक पिकअप, क्या देखना चाहते हो, मैंने कहा जो पिकअप हुआ है, जो पिकअप यहां से कर चुका है, वो मतलब जो हमारे यहां से जा चुका है। अब आओ यहाँ पे 51 डिलीवर हुए, 31 रिटर्न हुए, 82 भेजे हुए। अब इसको रिटर्न आपने कैसे निकालना है, सिंपल है, 31 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा था, 82 लिखोगे, 0.37, ये 37% क्या आ रहा है, रिटर्न रेशियो आ रहा है। ये पॉइंट था जहां पर रिटर्न एकदम एक्सीड करेगा। इससे पहले तक जो हमारा रिटर्न था वो तकरीबन 22-25 इसके अराउंड था। लेकिन अच्छा, ये एरा भी ऐसा है, बीच में इंटरनेट के इशू हुए थे, फिर पीटीआई के इश्यूज थे, 2-4 और इश्यूज थे, इसमें क्या था, नेट और बाकी चीजें बिल्कुल डाउन कर रहे थे। तो इस डाउन के दौरान ना ओवरऑल रिटर्न बहुत बड़े, क्योंकि सिटीज भी बंद थी बहुत सारी, तो ये रिटर्न, अच्छा ये इफेक्ट करता है। अभी सैलाब का आया है तो उसमें अचानक से रिटर्न ने बूस्ट मारा है, रिटर्न रेशो बढ़ गया, क्योंकि ऑर्डर्स गए हैं, डिलीवर नहीं हो सके, रिटर्न आए हैं सारे। वो लॉजिस्टिक बहुत दिन होल्ड नहीं करता, वो 2 दिन 3 दिन देखता है, क्योंकि उनके वेयर हाउसेस भर जाते हैं, वो 2 दिन 3 दिन देख के फिर रिटर्न कर देता है वेयर हाउस में रख के, वो रिटर्न हो जाते हैं और उनके डिलीवरी चार्जेस कट जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था यहाँ पर कि रिटर्न्स का यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो आप डेट सेलेक्ट करोगे, मंथ सेलेक्ट करोगे क्लोजिंग पर, और फिर आप उठा लोगे। फॉर एग्जांपल और उठा लें, अक्टूबर पर आ जाओ, इसी तरीके से हर मंथ के ऊपर आप ऐसे रिटर्न काउंट करोगे, देखो पिकअप के साथ आया। अच्छा, ये इसने सर्च नहीं किया, ये भी 81 है क्या, या वो डेटा दे नहीं रहा, 9 सितंबर 31 पिकअप सर्च, अच्छा वो डेटा कोई ग्लिच मार गया। अच्छा, एक और भी पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा पुराना डेटा देता भी नहीं है। पहले ये बहुत पुराने डेटा ये लोग रख लेते थे। सितंबर चेक कर लेता हूं, अक्टूबर की जगह ये दे दिए। अच्छा, ये इसने मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा वो सिलेक्ट किए हैं, पता नहीं कहां से सिलेक्ट किया। बहरहाल कितने रिटर्न आ गया। अच्छा, ये कैंसिल को निकाल देना, कैंसिल तो वो है जो कैंसिल हो गया। अच्छा, ये शो नहीं कर रहा है यहाँ आइटम्स, ठीक है, ये डेटा इसने रिमूव कर दिया, वरना आप जब कैंसिल पे क्लिक करोगे सारे दिख रहे होंगे। रिटर्न पे क्लिक करो तो 763 पार्सल दिए थे। अच्छा, एक अभी भी इन ट्रांजिट दे रहा है, ठीक है, ये कोई ग्लिच आया हुआ इनका कि एक इन ट्रांजिट दे रहे, ट्रांजिट कोई नहीं है, 3-4 महीने से अकाउंट बंद है, तो कोई इसमें ट्रांजिशन में नहीं है। अच्छा, ये 424 डिलीवर हुए और ये 301 रिटर्न हुए। 301 डिवाइडेड बाय 763, हाँ 763, 301 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये है 763,
तकरीबन 39.4 इतना रिटर्न इसके अंदर आ रहा है, इतने रिटर्न भी। अच्छा एक चीज याद रखना, जो रिटर्न है ना, रिटर्न्स, आप रिटर्न की कॉस्ट, डिलीवरी और ये, क्योंकि एक पार्सल जब रिटर्न आता है ना तो वो ज्यादा नुकसान देता है। फॉर एग्जांपल डिलीवर होने पे आपने एक पे फायदा रखा है, प्रॉफिट रखा है 300, बेस्ट है, लेकिन जब रिटर्न आएगा ना तो रिटर्न में 3-4 कॉस्टें लग जाएंगी, पैकेजिंग की और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की है वो, मार्केटिंग की, डिलीवरी चार्जेस। तो ये कॉस्टिंग अगर 300 रुपए प्रॉफिट है, एक के रिटर्न होने पे शायद 500 रुपए तक का नुकसान हो जाता है। तो आप 500 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, लॉस की कंडीशन बन रही होगी। वो जो मैंने आपको वहां पे बना के दिया ना पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम, वो इसीलिए बना के दिया, यहाँ से सिर्फ रिटर्न काउंट करो, वहां लिख दो इतने % रिटर्न है और ये। अच्छा ये रिटर्न मैंने कहा ना इस प्रोडक्ट में ज्यादा है और मेंस की इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा था, ठीक है, कॉस्टिंग की वजह से भी और भी। तो इस प्रोडक्ट को मैंने इसीलिए स्किप किया है कि यार नहीं, इस प्रोडक्ट में रिटर्न ज्यादा है, इस प्रोडक्ट में हाथ नहीं डालना, क्योंकि लेदर की प्रोडक्ट है एक ये। दूसरा ऑडियंस का माइंडसेट ऐसा होता है, अक्सर ऑडियंस इस टाइप की होती है, यहाँ पर ये ऑर्डर कर लेती है, फिर एक मर्द है उसकी नेचर में होता है यार ये इतने पैसे इस चीज के ऊपर खर्च किए जाएं या ना किए जाए। तो प्रोडक्ट के अंदर इशू नहीं है जरूरी। मैं इससे पहले एक प्रोडक्ट बेचता था, वो प्रॉफिटेबल होती थी, लेकिन ये कि उसके अंदर ब्रांड बनाना मुश्किल था। इस तरह और आती हैं कुछ, मैक्सिमम आपका जो नॉर्मल रिटर्न है ना, रिटर्न वो होता है 15% से लेके 25% तक। 30 पर भी जा रहा है बस प्रॉफिटेबल हो आप, कोई मसला नहीं, बस 30 मैक्स है। 30 से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, अब हाथ पैर फुलाना शुरू कर दो कि मसला कहां है वो ढूंढू। आया प्रोडक्ट में मसला है, ये भी होता है डिलीवरी कंपनी के अंदर मसला हो, वो भी चेक किया जाता है। पार्सल 100 उठाए, रिटर्न की कॉल की कि उन रिटर्न्स को चेक किया, 100 रिटर्न का रिटर्न निकाला, उनको कॉल की, हेलो आपका पार्सल रिटर्न हुआ है, राइडर नहीं आया था, कस्टमर बोले भाई मेरे पास तो राइडर आया ही नहीं, आपने नोट करना शुरू किया। आप जब 100 रिटर्न निकाले पता चला उसमें से 50 वो थे जिनको राइडर ने कॉल नहीं की, तो मसला कहां है, लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से। इसका मतलब आप लॉजिस्टिक कंपनी चेंज करो सेम प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैंने तो 4-5-6 टेस्ट आउट की हुई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इस पर भी डिपेंड करता है, लॉजिस्टिक कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरे नंबर पे आप डिले तो नहीं कर रहे हो पार्सल भेजने में, इस पर भी डिपेंड करता है। कंफर्मेशन कॉल वाला सिस्टम भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है या नहीं दिया, वो मतलब कस्टमर की डिटेल कॉलिंग करनी है डे 1 डे 2, ये भी एनआर के ऊपर, इसको बोलते हैं एनआर नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला, डे 1 डे 2 ये प्रोसेस भी आ रहा है। ये जो जितनी चीजें आपको बताई है ना, ये रिटर्न्स कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ नहीं वो तो कस्टमर ओपन करता था वरना वापस कर देता। अच्छा ओपन वाले बहुत कम होते थे इसमें, ये होते थे कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल है तो 100 में रिटर्न के पार्सल उठाऊं ना तो शायद मुश्किल से 5 भी ऐसे नहीं होंगे जो खुल के वापस आए, मुश्किल से 5 भी ऐसे नहीं होंगे। मतलब खुल के वापस आने का मतलब कस्टमर के हाथ तक पार्सल पहुंचा, उसने खोला, ओपन किया, वो बोला प्रोडक्ट समझ नहीं आई, वापस कर दिया। ये नहीं, मेजोरिटी ऑफ टाइम इश्यूज क्या होते थे, मैंने कहा ना मेंस के प्रोडक्ट में, कॉल की लड़का बंदा ही गायब है। अब इसमें 2 इशू होते हैं, या तो प्रोडक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है इसलिए छोड़ा है, या तो अब वो बंदा ही इस टाइप का है कि भाई नहीं उठा रहा कॉल। लेकिन ये कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो, फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 बार ऑनलाइन चीजें मंगवाया, हर दफा घर पहुंच जाती है, लेकिन एक चीज मैंने ऑनलाइन ऐसी मंगवाई जिसका मुझे खुद इंतजार था, कब आएगी वो प्रोडक्ट कब आएगा। एक हेडसेट थे वो मंगवाए थे मैंने, तो मुझे अच्छा था यार, मैंने कहा यार ये ले आए, मुझे जरूरत थी, तो वो मैं खुद वेट कर रहा था। अब वो राइडर ने कॉल की, राइडर की कॉल से पहले मैं तैयार था, हाँ भाई कहाँ लाया पार्सल, ठीक है, एक ही वाली। तो अगर आपने ये अपनी प्रोडक्ट में तैयार कर लिया ना काम, तो फिर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल कैलकुलेशन समझ आ गई यहाँ से। इन ट्रांजिट, अच्छा ये इन ट्रांजिट में भी अक्सर कोई आ रहा है कैंसिल हुए में, जो दिख जाता है यहाँ रेड हुआ होता है कैंसिल या रिटर्न मार्क होता है। जैसे कि एक ऑर्डर हमारा अभी हमने देखा है जिसके ऊपर है, उस पर आता हूं, ये भी कैंसिल आ रहा है ना, यहाँ जो रिटर्न वाले होते हैं ना वहां लिखा होता है नीचे कैंसिल, इन ट्रांजिट ऊपर होता है, नीचे कैंसिल, वो नीचे लिखा होता है रिटर्न, कि रिटर्न आ रहा है। जो रिटर्न हो जाता है उस पर लिखा रिटर्न लिखा हुआ है EN के साथ, ED के साथ, कि वो हो चुका है रिटर्न, ठीक है। तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो कोई पार्सल आपको मिला है या नहीं मिला। ये डेली बेसिस के ऊपर कुछ चीजें हैं जो आपने लॉजिस्टिक में देखनी है, ऑर्डर्स वाला। अच्छा एक और चीज होती है डेली के, जब आप यहाँ पर आए, डेली का काम है, आने के बाद सुबह फॉर एग्जांपल नए ऑर्डर, डेली का लॉजिस्टिक में क्या क्या काम है बता देता हूं। सबसे पहले आए फुल, अबे यार क्या है, कीबोर्ड नहीं चल रहा क्या ये, अच्छा वो ऊपर नहीं चल रहा, 2 मिनट।
शहजादे मुझे पानी तो पिला दो। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू ऑर्डर्स, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। और अंडर पार्सल्स, ठीक है। अंडर वेरिफिकेशन कौन से, ये बताता हूं, यहां आओगे, ये दिया हुआ अंडर वेरिफिकेशन, ये यहां से भी है, और जो मैंने यहां बताया कि अटेम्प्ट में आ रहे होते हैं या डिलीवरी अंडर रिव्यू में, आप यहां बस थे कि यहां आओ, क्लिक करो, अंडर वेरिफिकेशन जितने होंगे सारे आ जाएंगे। अंडर वेरिफिकेशन पे क्या करना है, कस्टमर को, अच्छा अंडर वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अंडर वेरिफिकेशन सर पार्सल आ गया, नंबर 1 पे तो मैंने ये चेक कर लिया, नंबर 1 और 2 करता हूं। 1 पर ये करना है, हाँ हाँ डेली आते साथ सबसे पहले ये चेक करना है। आपने काम स्टार्ट किया ना सुबह, आप चुपचाप बैठे, मैंने कहा आप काम शुरू करना है बिजनेस का, ठीक है। पहला काम क्या करना है, आओगे न्यू ऑर्डर जो हैं उनको फिलफिल करोगे, एक बात। दूसरे नंबर पे अंडर वेरिफिकेशन पे जाओगे, चेक करोगे सबसे पहले पार्सल इश्यूज, मतलब रीडिंग रिमार्क्स, पार्सल के रिमार्क्स पढ़ोगे। अच्छा मेरे पास शायद इनमें से ये जो ऑर्डर दिख रहे हैं इनमें कोई रिमार्क्स पर हो, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट खरीदते किसने कहा है, मैंने कहा वही लोग आते हैं जिनकी नेचर वेबसाइट पे जाने की होती है, खरीदे नहीं खरीदे वो अलग चीज है। अब ये तो यहाँ आया ना आपके पास, तो आपने बोला सर प्राइस ज्यादा लग रही है, सर कोई कलर मांग रहा है, इसने कहा सर कलर मांग रहे, ये इसको वेबसाइट पे थोड़ी पता चलता, वेबसाइट पे इसको सिर्फ दिखता 20 लोग आए थे चले गए, क्यों गए क्यों नहीं खरीदा, क्या मसला है, कुछ नहीं पता, क्या बात करूं नहीं करता, मैं मोटिवेट करूं नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे बंदा मेरे पास है भाई, आया है तो मैं डील करूंगा, तो मैं उसको घेर लूंगा, मैं उसको चीज बेचूंगा, ठीक है। और वेबसाइट वाला है वो आएगा विजिट करके चला गया, आपको नहीं पता। तो वेबसाइट पे कौन सी प्रोडक्ट जाती है जिसको आप व्हाट्सएप पे लाए, आपने बेचा, सारे मसले हल कर लिए, अब आपको पता यार ये तो कस्टमर आता है मुझसे प्रोडक्ट पूछता है, मैं पिक्चर दिखाता हूँ, प्राइस पूछता है, बेचता हूँ, जिसको डन कराना होता है कोई खामी नहीं निकालता, डन करता है, इस प्रोडक्ट इज फुली रेडी फॉर द वेबसाइट। अब वो प्रोडक्ट चुपचाप उठाई वेबसाइट पे लगा दी, अब क्या होगा, बंदा आएगा आपसे व्हाट्सएप पे भी तो आ रहा था, सीधा क्लिक करेगा व्हाट्सएप पे, वो वहां वेबसाइट पे ऑर्डर डन करेगा, चला जाएगा। जिसने देखी, कुछ लोग देख के 20 लोग आएंगे, 20 में से 2 खरीद के चले जाएंगे, ये होगा। लेकिन नई प्रोडक्ट है, आपको पता ही नहीं है कि बिकेगी या नहीं बिकेगी, आपने लगाया हुआ नहीं बिक रही तो क्या करें, ठीक है। तो मेरा एक कजन है वो ऑनलाइन कुछ जैकेट्स वगैरह का काम कर रहा है, उसने तकरीबन 4-5 महीने पहले स्टार्ट किया, डायरेक्ट मैंने उसको बोला भी वेबसाइट पे नहीं जाना, डायरेक्ट उन्होंने यार मेरी प्रोडक्ट परफेक्ट है फलाना ढिमकाना, वेबसाइट पे चला गया, जान मार ली उसने। तो है भी डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो तेज भी है, उन्होंने काफी सारी कोशिशें कर ली कि नहीं बिक रही यार, लोग आ रहे खरीद नहीं रहे। मैंने कहा बोला शर्ट बहुत परफेक्ट है, मैंने उसको कहा यार किसने बोला परफेक्ट है, यार अच्छी लग रही, मैंने कहा किसको, तुझे ना, ये तो यार मेरे भाई को, मैंने कहा अपने भाई को दिखाएगा वो बोलेगा अच्छी है, नहीं बोलेगा बुरी। मैंने कहा एक दिन मान जा, सिर्फ यहाँ पर उसने एक दफा लगाया व्हाट्सएप के ऊपर, लोग आए 10 किस्म के मसले उसको दिखे, यार लोग तो कलर मांग रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यार इसमें ये वाला कलर अच्छा नहीं लगता, यार लोग तो बोल रहे हैं यार ये वाली जैकेट है बाजू खुले, आपके पास ऐसी वाली नहीं है। उसने अपनी प्रोडक्ट के अंदर 3 महीने काम करके चेंजिंग की, अब उसने डायरेक्ट वेबसाइट पे लॉन्च किए। तो अभी मुझे रिसेंटली बता रहा था कि वेबसाइट पे लॉन्च किए, शुरू में 2 दिन के अंदर कोई 10-12 ऑर्डर गेट किए उसने वेबसाइट के अंदर से डायरेक्ट। वही चीज थी वो 3 महीने पहले कर रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ 3 महीने उसको लर्निंग में लगे अपनी प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में। प्रोडक्ट परफेक्ट बनी, उसके बाद वेबसाइट पे डायरेक्ट बिक्री है, फिर मसला नहीं है। पहले प्रोडक्ट परफेक्ट कर लो, उसके बाद डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का डायरेक्ट ऑर्डर आता रहेगा। तो ये वाली मेजर चीज है। अच्छा मैं यहाँ किस लिए आया था, मैं भूल ही गया। मैं हाँ अंडर वेरिफिकेशन पर आप आओगे। अच्छा ये सारे डिलीवर हो गए फर्स्ट स्टेप में ही, वरना रिमार्क्स होते हैं या ऐसे रिमार्क्स दिए हुए आएंगे। और कोई ऐसा पार्सल मैं देखूं इनमें ये दिया है, ये भेजे नहीं है, क्या इशू है इसका? हाँ दैट्स द पॉइंट। पहला 10 तारीख को ये पार्सल वहां पहुंचा, ठीक है, 5वें महीने की 10 तारीख को।
इनकम्प्लीट एड्रेस उन्होंने रिमार्क्स दिया, मैंने देखा ही नहीं, अटेम्प्ट कर दिया होगा, खाली छोड़ दिया होगा। फिर अगला उन लोगों ने दिया रिफ्यूज टू रिसीव। फॉर एग्जांपल राइडर को एड्रेस समझ नहीं आया, उन लोगों ने दोबारा ट्राई किया, या मैंने ग्रुप में बता दिया होगा, उन लोगों ने ट्राई किया, रिफ्यूज टू रिसीव बोला, लेने से वो कर रहा है। फिर हमने क्या किया होगा, हमने क्या होगा, ये बोल रहे हैं भाई कस्टमर नहीं ले रहा, ये बोल रहे हैं ना, तो इन पे थोड़ी यकीन करेंगे, क्या पता इनका राइडर ना आ गया हो। कस्टमर से वेरीफाई करेंगे, कस्टमर को कॉल की, हाँ भाई क्या मसला, पार्सल आप नहीं ले रहे हैं, क्या इशू है, वो जो भी होगा कस्टमर बताएगा। कंसाइनी कब से वेट, कस्टमर ने ये कहा कंसाइनी कब से वेट कर रहा है, ये मैंने लिखा है, प्लीज डिलीवर इट एज सून एज पॉसिबल। अब क्या है, ये अक्सर मैं यहाँ पर वो भी लिख देता, क्या कर रहे हो भाई, फौरन डांट भी देता था यहाँ पे भी, और ग्रुप में भी डांट देता था कि भाई क्या कर रहे हो, राइडर को बोलो जाए, कस्टमर वेट कर रहा है, कस्टमर हमें कॉल कर रहा है, हमारी कॉल उठा रहा है, तुम्हारे राइडर की नहीं उठा रहा। फिर ये राइडर को पंप करते थे, अब पंप करते थे, वो आता था। अब इसने अगला रिमार्क दिया, मैंने फिर अटेम्प्ट किया, ये क्या हुआ है, मेरे ख्याल डिलीवर हुआ है, पता नहीं, या रिटर्न हो गया, पता चल जाएगा, ये रिटर्न टू मर्चेंट हो गया। इसका मतलब कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। मैंने इसके बाद रिमार्क्स नहीं दिए ना रिफ्यूज टू रिसीव पे, इसका मतलब मैंने जब कस्टमर को कॉल की होगी वो कस्टमर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, कस्टमर प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा होगा। या जब राइडर जाता होगा, फॉर एग्जांपल कस्टमर, हाँ यार मैं तो लेने के लिए हूँ, मुझे कॉल नहीं आई, बाद में चेक किया आई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता, कोई कॉल करता होगा तो मैं वाइफ का मैसेज आया हुआ, मैंने जवाब, मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है, मैंने मैसेज ही नहीं देखा, मैं आपके साथ लगा हुआ, कॉल भी आई होती तो मेरा मोबाइल साइलेंट पर होता, मैंने ऐसे रखा हुआ होता, तो कॉल भी नहीं पता चलती है। कभी कभार ऐसा तो 5 6 7 कॉल कोई कर चुका हो तो मुझे पता नहीं चलता, अगर मैं यहाँ देख लूँ तो। और मेरा फोकस ज्यादातर ये होता है, आप लोगों को भी क्या होगा जवाब देने का, तो मैं जहां जिस महफिल में बैठा होता मेरी कोशिश होती है मोबाइल छोड़ के उस बंदे से ज्यादा फोकस से बात करूं, तो फोकस के लिए मोबाइल साइलेंट लगा देता हूं, यहाँ रखा तो नहीं देख पाता, तो हर जगह किसी न किसी पॉइंट पर होता, तो ये नेचर लोगों की होती है। तो अगर वो बंदा ऐसे लगा हुआ है ना तो क्या होगा, रिफ्यूज टू रिसीव होगा और वो पार्सल क्या हो जाएगा। इन्होंने ट्राई किया, अटेम्प्ट पे गया, इन रूट किया, फिर अटेम्प्ट किया, रिटर्न प्रोसेस कर दिया, फिर रिटर्न टू कराची आया, यहाँ पहुंचा करते करते रिटर्न टू मर्चेंट, मर्चेंट आप हो जो यहाँ पर, तो उसको रिटर्न हो गया। अच्छा अमाउंट इसकी कट गई, 110 रुपए कटे हैं, 16 शरी, ये पार्सल कराची का था, इसका मतलब पार्सल कराची का था। कहाँ का था, एड्रेस देखें, रजिया सुल्तान हॉस्पिटल, जोन साइट लांडी, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं ऐसा एड्रेस, रजिया सुल्तान हॉस्पिटल मिल जाते हैं अक्सर जगह, बहुत सारी ऐसी डायरेक्टली मिल जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हॉस्पिटल में भी राइडर गया होगा, उसने खुद ही नहीं लिया होगा, या तो राइडर कॉल करा होगा, वो हॉस्पिटल में बिजी हुई, कॉल नहीं उठाई, राइडर 2 दफा गया होगा, बस बोलेगा भाई आते ही नहीं गेट पे रिसीव करने, तो मैं अभी क्या करूं, तो राइडर वापस ले आता है। ऐसे लोग हो, कोई मशहूर जगह बता दे तो उनको बोलो फिर आप गेट पे बता देना वॉचमैन को या किसी को भी जो है वो राइडर जाके पार्सल देते। तो अक्सर ऐसे होते हैं लोग बता देते, कंपनीज के गेट पे लोग मंगवाते हैं, यार मैं फिलानी उस मिल में काम करता हूँ, तो उसको भाई बोल देते हैं अच्छा ये आप एक काम करेगा। फिर क्या होता है, जिस दिन पार्सल डिलीवर हो रहा होता है ना उस दिन आप कमेंट में भी लिखते हैं, जैसे मैंने अलाउड टू ओपन लिखा था, नीचे लिखा था, मैंने कहा था थर्सडे को, वहां होता है 30 मिनट्स पहले कॉल लाजमी करना। अब क्या होगा, राइडर ये पड़ेगा, अच्छा 30 मिनट पहले राइडर कॉल करेगा, भाई मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ तो आपका पार्सल लेके, वो फिर उसको बता देगा। और आप पहले कस्टमर को बोल देना सर आप कंपनी के गेट पे मंगा रहे, अगर राइडर कॉल करे तो रिसीव कर लेना, नहीं तो किसी और को बोलना अपनी जगह। तो वो राइडर क्या बोलते हैं, कस्टमर अक्सर बोल देते हैं उनको, जो वॉचमैन होता है या गेट वालों को, कि यार मेरा पार्सल आएगा, राइडर लेके पैसे दे देना, उसको रिसीव कर लेना। तो अक्सर कस्टमर ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह भी रिसीव करेंगे। तो चेक डेली, अच्छा अंडर वेरिफिकेशन वाला काम आपने क्या करना है, डेली आना है, अंडर वेरिफिकेशन चेक करना, रीडिंग करनी है क्या, रिमार्क्स की। फिर find call the customer to verify, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए कस्टमर को आपने कॉल करनी है ये, और वेरीफाई करने के लिए उसके बाद क्या करना है, अपडेट द रिमार्क्स स्टेटस अकॉर्डिंगली, ये मैं समझा देता हूं। उसके बाद अपडेट इट टू ग्रुप। अब करना क्या है, एक रिमार्क्स आया जैसे लिखा हुआ रिफ्यूज टू रिसीव, लेने से इंकार कर दिया, आप क्या करोगे, वेरीफाई, कस्टमर को कॉल, कस्टमर कॉल उठा ले
बेस्ट है। कॉल उठाई, कस्टमर से बात की, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, इससे बात कर रहा हूँ सर, आपका पार्सल भेजा था, काइंडली ये बताएं। अब ये नहीं बोला सर आपने इनकार कर दिया, इस तरह से कभी नहीं पूछना। तरीके से कस्टमर से पूछो, अस्सलाम वालेकुम सर, हम इस ब्रांड से बात कर रहे हैं, आपने पार्सल जी जी ऑर्डर किया था, तो सर मुझे ये बता दें आपके पास राइडर आया था? तो तरीके से वो बोलेगा, जिसके पास आया होगा ना बोलेगा जी आया था, मैंने ओपन किया, मुझे पसंद नहीं है, सर कोई इशू था बता दें ये वो। अगर वो बोले ना कि नहीं यार मुझे समझ नहीं आया, ओके सर कोई मसला नहीं, नो इशू, थैंक यू, बंद। कोई होते हैं आपने कॉल की, बोला यार नहीं राइडर कॉल आई थी, राइडर की बोल रहा था मैं आ रहा हूं, मैं इंतजार करता रहा, राइडर नहीं आया, तो ये भी इशू हो सकता है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे फॉर एग्जांपल कि आई थी कॉल लेकिन मैं यार बाजार था या यहाँ था, मैं घर पे नहीं था, मैं इस वजह से रिसीव नहीं कर सका, फिर राइडर को मैंने कहा कल आ जाना, राइडर आया नहीं, तो अब इशू समझ आ गया, कल बंधन। तो जो समझ आया ना वो रिमार्क, ऐड रिमार्क का ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पर अभी कोई नहीं आ रहा, ऐड रिमार्क्स का होगा, आप रिमार्क्स पे जाओगे, वहां रिमार्क्स दोगे, लिखोगे कस्टमर कल घर पे अवेलेबल नहीं था इसलिए रिसीव नहीं कर सका, काइंडली ये पार्सल फिर से भिजवाएं, ये करके रिमार्क्स दो। एक तो वहां पे स्टेटस अपडेट हुआ, दूसरे नंबर पे इसकी ट्रैकिंग कॉपी करोगे और पोस्टएक्स का जो ग्रुप बना हुआ होगा आपका उसमें भेजोगे, वहां आपको कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगी, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास होती थी एक मेरा कायनात नाम की बंदी थी, फिर अभी जो है वो कोई किंजा नाम की बंदी है, जो जहां मैं काम कर रहा हूँ वो वहाँ मायरा नाम की लड़की है, ऐसे कोई ना कोई एक बंदी होती है जो वहाँ उनके ऑफिस में बैठी हुई ट्रैकिंग अटेम्प्ट करवा रही होती है। तो आप वहाँ ट्रैकिंग नंबर डालोगे और इशू बताओगे, बोलोगे ये अटेम्प्ट करवाओ, ठक। हाँ व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, हाँ हाँ आपका एक कोई आप कोई भी नंबर ऐड करवा सकते हो, बिजनेस वाले ही करवा दो, कोई मसला नहीं है। वहाँ आप एक रख लो, मेरा ये पर्सनल नंबर भी ऐड है और मेरी टीम भी ऐड होती थी अभी तक, ये ग्रुप तो अभी तक बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा पोस्टेक्स लेदर का, ये अभी तक बना हुआ है, ठीक है। ये वैसे मैंने मोबाइल चेंज किया, तो ये यहाँ पर बंदे मौजूद हैं, इनके हमारे भी हैं, इनके भी हैं, ठीक है। तो कोई भी इशू होता है यहाँ हम ट्रैकिंग नंबर लिखते हैं और यहाँ मेंटेन कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं उस स्टेटस, क्या जैसे ही आपका सेल पर्सन बनेगा ना वो, अच्छा ये ग्रुप कम से कम तब बना के देते हैं वो आपको जब आपके ऑर्डर 5-10 पे पहुंच जाते हैं, उससे पहले सिर्फ आपको अकाउंट बना के देते हैं, जो भी मसला है आपने यहाँ अपडेट करनी है, खाली बस रिमार्क्स दे सकते हो आप। ग्रुप आपके रोज के 5-10 ऑर्डर जाने लग गए ना, बस उसके बाद वो देखते हैं, क्योंकि एक बंदा बड़ा हो गया तो वो एक बंदे को आपके साथ लगा देते हैं, पूरी एक टीम बिठा देते हैं ना, जाहिर सी बात है 2 या 3 बंदे, जब आप भेजोगे आपको 10 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा। अच्छा ये एक और ग्रुप है वो भी दिखा देता हूँ, उसमें तो तबाही मची हुई होती है हर टाइम, अभी मैं यहां बैठा हूं तब भी आ रहा होगा, ये रहा। अब यहां आके देखो ये रहे, इन्होंने भेजे हुए इस ऑर्डर को रीअटेम्प्ट करवा दो, ये दिस शिपमेंट वाज वो भी बता रही है, यहाँ ये देखो ट्रैकिंग भेज रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो जो ट्रैकिंग था ना उसके आगे भी बता देता हूँ वो कैसे लिखते हैं, मैं ट्रैकिंग नंबर का शॉर्टकट बता देता हूँ, वो अच्छा हो गया, यहाँ मुझे दिख भी गया। यहाँ आना है आपने, पोस्टेक्स ट्रैकिंग आ रही है, पहले ट्रैकिंग वाली वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा जो ट्रैकिंग नंबर कस्टमर को देना है उसके लिए यहाँ लगता है क्वेश्चन मार्क, फिर CN इज इक्वल टू और उसका ट्रैकिंग नंबर, फिर डायरेक्ट, ये एक प्रोसेस पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब वो उस ट्रैकिंग को डायरेक्ट उठाएगा। अच्छा ये ट्रैकिंग नंबर क्यों गलत दे रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं ये भी टेस्ट आउट कर लो। हाँ अच्छा हाँ मैंने कैंसिल कर दिया है, खत्म ही कर दिया उनके पास से। अच्छा एक और भी चीज है, नहीं देना चाहिए वैसे, इक्वल्स टू लगाया है पोस्टेक्स डॉट pk ट्रैकिंग क्वेश्चन मार्क उसके बाद CN, सही है बिल्कुल यही पैटर्न है, बस डिट्टो कॉपी यहाँ भी दिया हुआ। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इन्हीं का है, डायरेक्टली दे रहा है वो, ट्रैकिंग डायरेक्ट दे देगा। अच्छा ये तो मैं एक ट्रैकिंग उठा के आपको भेज दूंगा ना, वो तो मसला ही नहीं, ये रहा। अब देखो ये ट्रैक डायरेक्ट आ गया, कस्टमर क्लिक करेगा तो ये रहा, इसका कस्टमर का पार्सल कहाँ है, ये है, कहाँ पहुंचा है, बहुत लंबी जर्नी चल रही है। अब यहाँ वेयर हाउस से निकला, इधर निकला, अभी ये चल रहा है कहाँ, डिपार्चर टू गुजरात, गुजरात पहुंच गया 1 नवंबर को। ये पार्सल कहाँ का है, सिटी, और ये भी दिया हुआ है, बंदे का नाम भी दिया हुआ है मायरा इमरान, और ये ट्रैकिंग नंबर भी दिए हुए, कब भेजा है वो सारी, 23 अक्टूबर को भेजा है, आज 1 नवंबर हो गया, आज गुजरात पहुंचा है, गुजरात का पार्सल है, तो 7 दिन 8 दिन लग जाते हैं, इससे ऊपर हो गया। आज पहुंचा है तो कल अटेम्प्ट लेगा राइडर, ठीक है। तो ये टाइम वाला काम है। ये मैं, मुझे याद दिला देना, ग्रुप में पड़ा हुआ उठा के मैं आपको एक ट्रैकिंग भेज दूंगा ऐसी नॉर्मल, जिसमें आपने सिर्फ ये ट्रैकिंग लगानी है और ये पैटर्न एक दफा सिर्फ आपने रखना है, उसके बाद कीप में उसको सेव कर लेना। अच्छा तो जी हाँ
कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बता सकते हो, नाम लेके भी बता दो भले किसी ब्रांड का, सर वो आपको यही चीज उसमें हमें दे रहे हैं और ये सर्विसेज हम। देखो दूसरों से एक बात याद रखना, प्रोडक्ट कभी भी यूनिक, देखो प्रोडक्ट यूनिक होती है लेकिन कभी भी प्रोडक्ट आपकी यूएसपी नहीं होती है। यूनिक होना अलग चीज है, यूएसपी होना अलग है। यूएसपी होता है हाँ आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ना वो अलग होता है। भाई आपकी क्या यूएसपी है, मैं सर ये ऑरा वॉच बेच रहा हूँ, भाई तू बेच रहा है तो वो भी बेच रहा है, खत्म हो गई कहानी। तो तेरी यूएसपी क्या है? सर ऑरा वॉच मेरी यूएसपी नहीं है, हमारी सर्विसेज है, हमारे ऑपरेशंस है। आपको जरा मसला होगा, हमारी टीम सपोर्ट पे बैठी हुई आपको रिस्पांस देगी, हमारा रिस्पांस टाइम अच्छा है। और क्या है, हमारे ऑपरेशंस अच्छे, हम डिलीवर टाइमली करेंगे। कोई मसला होता है हम पीछे बैठे वारंटी देने के लिए, अलाउड टू ओपन दे रहे हैं हम लोग। ऐसे 8-10 पॉइंट्स गिनाओगे ना तो समझ आ जाएगा। भाई कंपनीज अभी भी नहीं समझती, अलाउड टू ओपन नहीं देती, ठीक है, नहीं समझती है कंपनी। अच्छा बड़ा जब ब्रांड बन जाता है फिर अलाउड टू ओपन देने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल आप बोलो सर बड़े ब्रांड्स नहीं देते, गुल अहमद नहीं देता अलाउड टू ओपन, लेकिन भाई गुल अहमद वाले को खुद अपनी रेपुटेशन की पड़ी है। अगर उसका एक भी पार्सल कोई मसला होगा तो उसको पता है मेरे रेपुटेशन, वो हर चीज चेक एंड बैलेंस रख के बेचते। लेकिन छोटे ब्रांड से कस्टमर बनाते हुए मंगवाते हुए घबराएगा कि भाई ये तो कल ही स्टोर बंद कर देगा, फिर क्या करूंगा मैं, कचरा भेज दिया तो ठीक है। 250 वाली टी शर्ट लंडे से उठा के भेज दी मैंने, 2000 रुपए ऑनलाइन कर दिए तो 10 मसले होते हैं। तो कस्टमर घबराता है, उसकी ये जो घबराहट है खत्म करने के लिए सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और कॉन्फिडेंस में जैसे मैंने अभी वॉइस रिकॉर्ड की ना कि आपको अलाउड टू ओपन दे रहे हैं हम लोग, बेफिक्र होके पार्सल आए, राइडर आपके, आप पूरा एक्सप्लेन करो, राइडर आएगा गेट पे, पार्सल ओपन करे, चेक करें, पिक्चर और वीडियोस में जैसा दिखाया था अगर सेम ना हो रिटर्न कर दें। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलोगे, बोलेगा यार सही, अक्सर लोग चेक ही नहीं करते, ठीक है। जब इतना कॉन्फिडेंस, या नहीं उसने बोला था, और कोई मसला हुआ तो तब भी हम बैठे हुए, कोई मसला रिटर्न भेज दो आप, इससे नहीं घबराना, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अल्लाह के नबी की एक हदीस भी है, वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक सहाबी, उन्होंने एक शॉप खोली, उनकी शॉप पर दूसरे सहाबी गए, उनसे कोई चीज खरीदी, लेके गए वो, और अगले दिन वापस ले आए, कहा कि भाई यार इसमें ये मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है। उन्होंने चेक किया, चीज ठीक थी, उनको वापस किया, रिटर्न कर ली। 2-3 दिन बाद वो साहबी वहां से, दूसरे साहबी जिन्होंने खरीदा था, जो कस्टमर थे वो गुजर रहे थे, उन्होंने देखा इनकी शॉप बंद पड़ी हुई है, तो वापस आए, दूसरे साहबी को ढूंढा, यार ये शॉप वाले कहाँ गए? उन्होंने कहा वहां है। उनके पास गए, बोला क्या आपने शॉप इसलिए बंद कर दी कि मैंने आपको चीज वापस की और आपका नुकसान हो गया? तो बोला नहीं, मैंने तो शॉप का, मेरा काम ही नहीं था शॉप का, मैंने तो अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनी थी, उसको पूरा करने के लिए मैंने जो है वो ये किया कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया, अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं, कि भाई वो शख्स जन्नती है, ठीक है, जो लोगों को अगर माल बेचा है और वो लोग अगर किसी वजह से वापस ले आते तो उनको हंसी खुशी मुस्कुराहट के साथ वो माल वापस ले लेता है। तो बोलता है मैंने सिर्फ जन्नतियों में ऐसे शुमार होने के लिए शॉप खोली थी कि कोई मुझसे सामान ले जाए और वापस लाके दे दे, तो वो आप ले गए और वापस लाके दी, मेरा वो पूरा हो गया गोल, मैंने शॉप बंद कर दी। इतनी चीज के लिए उन्होंने पूरी शॉप खोली, समझ रहे? तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि हम क्या करें, इस चीज को इंप्लीमेंट करने का सोचें। वैसे मेरे पास कोई इसकी वीडियो भी थी, लिंक मिल गया तो मैं लाजमी आपको शेयर करूंगा, देखना। हाँ अच्छा, नहीं एक दो चीजें और भी हैं। देखो अगर एक ना फॉर एग्जांपल मोबाइल है, वो ओपन हो जाने के बाद ना आप प्रॉब्लम है, हाँ यूज वाला, यूज वाला नहीं, डब्बा पैक की बात करो, वो ओपन खुल गया तो मसला है। अच्छा रिटर्न ले लो लेकिन चार्जेस काट के ले लो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो खराब करके ले आए कोई बंदा, फिर ऐसी बात है डैमेज या 10 चीजें जो आपको हैंडल करनी है, यहाँ तो ना रिटर्न करना है वो ठीक है, लेकिन पॉइंट दोनों तरफ से। अल्लाह के नबी ये भी नहीं कहा कि अगर कोई आपकी चीज तोड़ के भी वापस ले तो अच्छी वापस ले लो, भाई ये भी नहीं है। वो तो आपको, वो खुद भी जानता है कि मुझसे टूटी है, नुकसान हुआ, नुकसान के यहाँ पैसे काट लो या ऐसा कुछ कर लो, अगर आप हैंडल, क्योंकि आपके लिए हैंडल करना आसान है। अगर उससे कोई चीज टूटी है उसको बेचना मुश्किल होगा, आपके लिए आसान है, आप कहीं ना कहीं खपा दोगे, आप उस मार्केट के अंदर बैठे हुए, उस बंदे के लिए मसला है, ठीक है। तो बहरहाल इस चीज को देखना। अच्छा ये तो ग्रुप के अंदर डेली अपडेट करनी है, ये काम तो आपने डेली करना है। तीसरे नंबर पे चेक, ये मैं वो लिस्टें बना के दे रहा हूं, चेक आउट फॉर डिलीवरी पार्सल्स। अच्छा पार्सल भी बोलते हैं, यहां जो वर्ड यूज करेंगे ये लोग करेंगे शिपमेंट, शिपमेंट्स, आउट फॉर डिलीवरी शिपमेंट्स। तो क्या करना है, राइट सेंड
मैसेज फॉर आउट ऑफ डिलीवरी विद कस्टमर नेम ऑन देयर व्हाट्सएप एंड सेल नंबर। ये अब पैकेज करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर का काम है, आए सबसे पहले जो नए ऑर्डर है फिल किए, दूसरे नंबर पे अंडर वेरिफिकेशन है। अच्छा, अंडर वेरिफिकेशन इसके साथ ये भी कर दो प्लस अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट भी चेक कर लेना। वो अटेम्प्ट है ना, वहां पे अटेम्प्टेड में भी अक्सर ऐसा होता है, कुछ होते हैं राइडर की वजह से होते हैं। आप उठा के ग्रुप में भेजोगे भाई ये पार्सल कल आउट फॉर डिलीवरी निकला था, आज अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ, इस पे रिमार्क्स भी नहीं, तो बोलेंगे राइडर लेट हो गया था किसी वजह से नहीं हुआ, आज अटेम्प्ट हो जाएगा। तो उसमें कोई मसला नहीं है, राइडर की वजह से रह गया वो, ठीक है, वो अगले दिन अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ है चेक फॉर शिपमेंट्स वाले में क्या है, आउट फॉर डिलीवरी शिपमेंट देखो आज कितने पार्सल है, 5 पार आउट फॉर डिलीवरी है। तो उन 5 को सामने नाम भी है, नंबर लिखा, नाम लिखा, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज बनाया, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, एक मैसेज का टेम्पलेट बना लेना अच्छा सा। वो क्या है, अस्सलाम वालेकुम, आपने एक ऑर्डर किया था, चाहो तो प्राइस भी, शुरू में मैनुअल है, कम ऑर्डर है तो लिखो, आदत बनाओ, बाद में शॉपिफाई पे टूल आ जाते हैं, होगा ना अक्सर आपका। और पार्सल आउट फॉर डिलीवरी पर हजारों पार्सल जा रहे हैं, तो क्या बैठ के कोई लिखता है, नहीं, सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर बल्क सॉफ्टवेयर आते हैं, वो ऑटो मैसेज जो आउट फॉर डिलीवरी निकला सबको मैसेज कर देते हैं, ऑटो करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर खरीदा, अपने शॉपिफाई अकाउंट के साथ सिंक किया, बस अब जब कोई पार्सल आउट फॉर डिलीवरी पर आएगा वो खुद मैसेज चला जाएगा उसको, ठीक है। तो ये कंपनीज का भी यही होता है। तो आउट फॉर डिलीवरी शुरू में क्या है ना, अच्छा सा मैसेज बनाया, टेम्पलेट सलाम के साथ, आपने ऑर्डर किया था इतने रुपए का, आज आपका पार्सल आउट फॉर डिलीवरी है, तो लाजमी अपना पार्सल रिसीव किया जाएगा, इतनी पेमेंट अपने पास पहले से तैयार रखी। उसके बाद नीचे ये भी लिखना, आप अपना पार्सल रिसीव करने से पहले चेक कर सकते हैं, शुक्रिया, और आपने उसका जो भी ब्रांड की कोई लाइन है, कुछ अच्छा सा या टैग है या बेस्ट रिगार्ड्स और अपना वो, तो ये लिखकर आपने भेज देना। सबको भेजोगे ना, व्हाट्सएप पे देख लेगा या मैसेज पे देख लेगा। अब बंदे का माइंडसेट रेडी हो गया कि ये मैंने क्या करवाने, रिसीव करना। तो इससे क्या है, डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिटर्न के कम हो जाएंगे। रिटर्न सिर्फ इसलिए मैंने पहले बताया बहुत कम होता है कि प्रोडक्ट के अंदर भी मसला हो, रिटर्न इसलिए भी होता है कि कस्टमर वो अनरिस्पॉन्सिव हुआ था। अगर कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जिसका कस्टमर को इंतजार है, वो पहले से इंतजार में होगा, आप भेजोगे और क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये अच्छा, बाजू का आउट फॉर डिलीवरी मैंने कहा ना, निकला हुआ है, आपने मैसेज कर दिया और डिलीवर नहीं हुआ, तो कस्टमर का मैसेज भी आएगा मेरा पार्सल ले लो, ओके सर मैं अभी टीम से चेक करके बताता हूँ। 2-4 मिनट लगाए, मोबाइल पे जाके देखा, वहां देखा डिलीवर क्यों नहीं है, उनको मैसेज किया, पूछा, वो बता देंगे, रीजन बता दिया। अगर कोई ऐसा मसला है तो बोल दिया सर मैंने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया, आपका पार्सल आज सुबह आउट फॉर डिलीवरी से था, छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया, उसको मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर को बोला, आपने लॉजिस्टिक वालों को मैसेज किया शाम में, अब वो कल जवाब देंगे, या इतवार का दिन है अब छुट्टी है, अब वो जवाब नहीं दे रहे, अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कस्टमर मैसेजेस कर रहा है, छोड़ दो, इग्नोर मार, जवाब ही नहीं दे, ब्लॉक मारिए, नहीं, चिल मारते हुए सर कल लॉजिस्टिक का ऑफ है, इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं है, बहरहाल मैंने आपकी कंप्लेन मार्क कर दी है, आपका पार्सल आज आउट फॉर डिलीवरी था, हमारी टीम की तरफ से या कंपनी की तरफ से आपको मैसेज किया होगा, तो अगर किसी इशू की वजह से ये नहीं हो, सबसे पहली चीज कस्टमर कंप्लेन लाए, गुस्सा नहीं होना, चाहे आपकी प्रोडक्ट सुपर्ब है, वो कोई ऐसे लगा यार इतना घटिया कलर है, आप बोलो सर कैसे घटिया कलर, आपने कैसी बात कर दी, इतने लोग खरीदते इतना अच्छा है, सबसे पहले सर वी आर रियली सॉरी कि आपको ये कलर समझ नहीं आया, हम इसके लिए बहुत ज्यादा मादरत ख्वाह हैं, सर आपको कलर में क्या इशू है, बस उस कस्टमर के लिए आपने बोलना है। ये बिहेवियर रखोगे ना तो कस्टमर लाजमी जाके रिव्यू तक देंगे। जहां आपने ये कर लिया ना, कस्टमर के सामने अकड़ गए, वहां कहानी खत्म हो गई, वहां वो जाके वो कस्टमर मेरे जैसा हुआ तो व्हाट्सएप भी खोलेगा, उधर भी गालियां लिख के चला जाएगा, फेसबुक पे भी सब जगह जलील करके चला जाएगा, आपके कैंपेन बैठ जाएगी। अब वो बता आपकी एक एडसेट के ऊपर कोई एक गलत कमेंट कर जाए, डिलीट हो जाते हैं। अच्छा ये भी डेली बेसिस पर, ये तो सिर्फ मार्केटिंग का बता रहा हूँ, वैसे मैं एट दी एंड एक पूरी जर्नी बना के दूंगा आपको एंड पे, जब शॉपिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, रोज के कामों में सुबह उठना है, कहाँ से ऑर्डर लेना शुरू करना है, कहाँ लेबल लगाना है, क्या क्या एक एक स्टेप बताऊंगा, पूरे स्टेप्स आप फॉलो करोगे डेली की चेक रूटीन में, यार ये हो गया, क्योंकि इतने सारे काम हो जाएंगे, यार ये तो मैं देख ही नहीं रहा था, पता चले वहां से नहीं, तो सारे चेकलिस्ट में बना कर दूंगा आपको, आप सब चेकलिस्ट करते जाओगे डेली, एक हफ्ता करोगे उसके बाद आपको सारे काम रट जाएंगे, आप उनको डिवाइड कर दोगे, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं। तो बहरहाल चेक करना है आउट फॉर डिलीवरीज, उनका जो मसला है उनको मैसेज करना है कस्टमर्स को और बताना है, अगर कोई इशू हो वो वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा आउट फॉर डिलीवरीज के बाद और कौन सी चीज हो सकती है,
अटेम्प्ट भी कर लिया आपने, आउट फॉर डिलीवरी शिपमेंट चेक भी कर ली। अच्छा, कंप्लेंस, कंप्लेंस हैंडलिंग, कंप्लेंस। अब कंप्लेंस चेकिंग क्या है? कंप्लेन आपके व्हाट्सएप पे आई हुई है या फिर आपको कस्टमर ने या आपने जो है वो कल एक पार्सल अटेम्प्ट करवाया था, वो आज फिर अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर डिलीवर नहीं हुआ, तो ऐसी कंप्लेंट्स कस्टमर की तरफ से आ रही है, उनको हाईलाइट करना है। सबसे पहले हाईलाइट करने के बाद ट्रैकिंग शेयर करो, और अब यहां पर जो है ना समझ लो कि आप तगड़ा मैसेज करो लॉजिस्टिक को, डांटने के साथ कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, एक कस्टमर का कल बता दिया ये पार्सल रीअटेम्प्ट करवाना है तो हुआ क्यों नहीं है, क्या राइडर जाने ना, छोड़ ये डांट दो, पैसे दे रहे हो तुम, रगड़ दो उसको, ठीक है। कुछ भी नहीं बोलते हैं वो लोग, गाली नहीं दे देना बस, ठीक है। हम तो बीच में एक आध मीटिंग में गाली भी दे चुके, तो आप लोगों ने गाली नहीं देनी, खाली लड़के हो तो दे भी देना, लेकिन बीच में लड़कियां भी होती हैं तो वहां परहेज कर लेना। बहरहाल आप उनको तगड़ा सुनाओ, बोलो भाई जब ये किया, इसके ऊपर कोशिश करना है कि जब, और फिर क्या करना है, ट्रैक करते रहना है, ट्रैक बार बार करें उस कंप्लेन को, जब तक कोई एंड पॉइंट ना आ जाए, कोई एंड पॉइंट ना आ जाए, ठीक है। तब तक उस कंप्लेन को ट्रैक करते रहना जब तक कोई एंड पॉइंट ना आए आपके पास। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट की कंप्लेन, यार ये मसला, ये मसला, ये मसला, जो भी आ रहे हैं कॉलिंग करनी है, जो करना है निपटाओ, उसको कॉल करनी है, कस्टमर को कॉल करो। राइडर भाई, राइडर्स भी अक्सर ऐसा करते हैं, नंबर ले लेते हैं और ये, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, अब थोड़े इश्यूज पर बात कर लें। आपने एक पार्सल भेज दिया, पार्सल वॉज सीओडी या पार्सल वॉज पेड अमाउंट, और आपने गलती से सीओडी पर भेज दिया। मतलब एक बंदा, उसने 2000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया, आपने कहा सेट है, आपने किया, लड़के को रखा हुआ था, उसको बता दिया इसकी पेमेंट है, उसने भूल कर सबकी 2000 पेमेंट लिखनी है ना, तो इस कस्टमर की 2000 लिख के भेज दिया, स्लिप निकाली, डाला और पार्सल भेज दिया। राइडर वहां पहुंचा और बाद में आपको याद आ रहा है भाई ये तो मुझे 2000 रुपये दे चुका था। अब राइडर वहां पता है क्या कर रहा है, कस्टमर को बोल रहा है 2000 दोगे, इस पे लिखा हुआ है तो ही दूंगा। कस्टमर बोल रहा है भाई मैं तो ऑनलाइन पे कर चुका हूं। अब क्या करना है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन। पॉइंट नंबर 1 के ब्राउजर बंद कर दो ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आप ये करो कि लॉजिस्टिक ग्रुप में इन्फॉर्म करो कि सीओडी अमाउंट 0 कर दे, ये कर सकते हो, ठीक है। लॉजिस्टिक अमाउंट 0 कर दे, और जैसे ही 0 हो कस्टमर को बताओ सर, पहली चीज वही, सर रियली सॉरी, अपोलोजाइज, आपको हमारी तरफ से तकलीफ बर्दाश्त करनी, सर हमारे पास बहुत सारे, अब फेंकना है, अब थोड़ा फेंकने वाला, सर बहुत सारे पार्सल होते हैं तो गलती से आपकी जो है वो, चाहे वो एक ही पार्सल आया हो आपका, लेकिन सर बहुत सारे पार्सल होते हैं तो आपका पार्सल गलती से सीओडी हो गया, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा माजूर हूं जी, आपकी अमाउंट रिसीव हो चुके, आप बेफिक्र रहें, राइडर दोबारा आएगा और 0 सीओडी। आपने ये सीओडी अमाउंट उनको बोला कि भाई ये पार्सल डिलीवर करो। अच्छा, वहां पर भी रिमार्क्स आएगा, पेमेंट नॉट अवेलेबल आ सकता है, या कस्टमर रिफ्यूज कर रहा है, लेने से इनकार कर रहा है, पेमेंट वाज नॉट अवेलेबल, ये भी आ जाता है। तो आप वहां रिमार्क्स लिखोगे कि भाई ये कस्टमर पहले से पेमेंट कर चुका है, वहां पर भी अटेम्प्ट में भी अंडर वेरिफिकेशन में जाके ये कस्टमर पहले पेमेंट कर चुका है, इसकी सीओडी अमाउंट 0 कर दें, बाय मिस्टेक अमाउंट एंटर हुई है, करके आपने ओके किया, ग्रुप में इन्फॉर्म किया। अब राइडर वहां जाएगा, पार्सल लेगा, 0 अमाउंट का पार्सल पे डिलीवर कर देगा। ये दूसरा तरीका, ये इतनी पंचायत में पढ़ना ये भी थोड़ा लंबा काम है। दूसरा तरीका पता है क्या है, कस्टमर आपको कॉल की, अच्छा अक्सर ऐसा होता है इस पॉइंट पर, अपने शुरू में बंदा फुली एक्टिव होता है इस काम पे, तो आप जब आगे काम करोगे कोई बंदा है, आपके नंबर पे कॉल आ गया, आपने कॉल उठाया, लो यार भाई मैंने आपको पेमेंट कर दी थी 2000 रुपये, सर 1 मिनट अपना कस्टमर नंबर बताएं, 1 मिनट चेक, जी सर आपने पेमेंट, क्या हुआ, राइडर खड़ा है सामने और वो पैसे मांग रहा है, उसके उस पर 2000 रुपये लिखे हुए, सर ये सर पार्सल की पिक्चर भेजो, उसी वक्त व्हाट्सएप पे दे देगा, ये रहा। अच्छा वेरीफाई हो गया और आपने अपने लॉजिस्टिक उस पर चेक किया कि भाई ये
जो है वो पेमेंट तो हो गई गलती से। तो आप पता है क्या करो, कस्टमर को बोलो सर 2 मिनट रुके, अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपको ये पेमेंट 2000 की रिफंड कर रहा हूं, आप इसको पे कर दें अभी, ये होगा। नहीं तो राइडर से बात कर लो, 150 रुपए ऊपर दे के राइडर को पेमेंट भेज दो, बोलो यार अभी आप ये कर लो, मैं आपको पेमेंट भेजता हूं, आप कस्टमर को पार्सल दो, पेमेंट मैं अभी आपको भेज रहा हूं, पहले पेमेंट भेजता हूं, राइडर के नंबर पे पेमेंट ट्रांसफर करके उससे वो ले लो। तो यहां हैंडल कर सकते हो, ये दूसरा ऑप्शन है आपके लिए। कस्टमर या राइडर को पेमेंट रिफंड करके एडजस्ट करो, ठीक है, ये एक तरीका, ये इशू बाज़-औक़ात आ जाता है। तो अगर इस तरीके का इशू आ जाए तो आपने इन दोनों में से कोई ना कोई एक काम परफॉर्म करना है, लेकिन इसका कंट्रोल एक बंदे ने हाथ में रखना है। कल को बड़े बिजनेस के ऊपर जाके मसला ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये सीओडी अमाउंट ग्रुप में मैसेज करो चेंज हो जाता है ना, या वो जो ग्रुप में बंदी होगी उसको आपने मैसेज किया पर्सनल में भी कि इसका अमाउंट 0 कर दें, गलती से हो गया। तो अब इसमें एक मसला ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पार्सल है, आगे जाके जब बहुत पार्सल होते हैं 10-15 भी जाने लगे, आप बोलोगे सर 15 का रिकॉर्ड रखना तो आसान है, 10 का रिकॉर्ड करना, 10 का रिकॉर्ड एक दिन में रखना आसान है, 7 दिन बाद 70 हो जाएंगे, वो 70 में नहीं याद रहता। तो ये ना हो कि वो अपने कजन को पार्सल बेचारा हो, आपके सामने तो 1200 लिख के भेज दिया, पीछे से मैसेज करे ग्रुप में या अलग से उस बंदी को टैग करके ये इसकी अमाउंट गलती से इंटर हुई 0 कर दो, वो अमाउंट 0 करे, पार्सल डिलीवर भी हो जाए, आपके पास 1200 लिखा हुआ भी आ रहा हो, तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए यही है, कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। एक दूसरे ये कि यहां से अकाउंट बन जाते हैं, एक मिनट रुकना, प्रोफाइल पर आ जाओ, मेरे ख्याल है वो लॉजिस्टिक वाले ही बना के देंगे, चेंज अकाउंट नहीं। ये इसमें ना मल्टीपल यूजर है, क्रिएट यूजर, यूजर आप यहां बना सकते हो, अपना नाम दो दो, ईमेल दो दो, पासवर्ड दो दो, और इन्हीं में यूजर में आता है यूजर परमिशंस। जब आप यहाँ नया एक यूजर बना दोगे, मैं दोनों कंडीशन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने, अब देखो इस वाले में क्या मसला है, इस वाले में है डैशबोर्ड पे आओगे, यहाँ पेमेंट भी दिख रही है, जो आपके पास लड़का काम कर रहा है ना उसको सारी आपकी पता है कितनी पेमेंट आ रही है, वो यहाँ जाएगा कैश रिसिप्ट पे देख लेगा क्या क्या कितनी पेमेंट आती है, सब उसके सामने, तो वो क्यूरियोसिटी नहीं बचती। आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम, यहाँ आना है, उसको भी अकाउंट ओपन करके देना है, एक न्यू यूजर क्रिएट करना है, नाम उसका, एक ईमेल, इसका ईमेल नहीं दोगे, ईमेल भी अपना बनाओगे। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक है तो बना दो लॉजिस्टिक डॉट अपने ब्रांड का नाम, उसका पासवर्ड, ईमेल खुद बनाओ अपना, अपना ईमेल बनाने के बाद वो ईमेल उसको ओपन करके दो, उस ईमेल के अंदर एक्सेस दो, ये यूजर क्रिएट करो, पासवर्ड बनाओ, उसको बता दो, हो गया। अब उसके बाद यहां आओ यूजर परमिशंस में, यहां परमिशन लिमिटेड कर दो, अभी यहां ऑप्शन दे नहीं रहा, एक नया यूजर बनाना पड़ेगा, मैं किसी टाइम बना के दे दूंगा। परमिशन आती है, आप ये कैश रिसिप्ट का ऑप्शन उसका काम का नहीं है, नहीं है, ये गायब कर दो, यहां से कैश ऑन डिलीवरी पूरा यही काम करनी है, ये हटा दो, डैशबोर्ड हटा दो, बस जो काम की चीज है सिर्फ वो है, वो कैश रिसिप्ट भी नहीं, पेमेंट्स गायब कर सकते हो, ये गायब कर सकते हो, जो काम की चीज है उसके वो, फॉर एग्जांपल उसने आके कॉल करनी है, वो यहाँ ना आके देखे, डैशबोर्ड उसके सामने आए नहीं, ये गायब कर दो, उसके सामने सिर्फ आएगा ये क्रिएट ऑर्डर, ये यहाँ तक, बस ये नहीं आएंगे उसके सामने। तो आपने 4-5 चीजें उसको इंपॉर्टेंट लिमिटेड एक्सेस दे दिया, वो आएगा बस, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर इन कर सकता है, ऑर्डर की कंप्लेन फॉरवर्ड कर सकता है, रिमार्क्स दे सकता है, बस और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, या रिटर्न कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकता, ना पेमेंट, ना बैंक अकाउंट, ना कुछ भी, किसी चीज से उसका वास्ता नहीं है। तो लिमिटेड एक्सेस आपने उसको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। समझ आ गई यहां तक बात? कोई मसला लॉजिस्टिक के अंदर और क्या इशू आ सकता है, मुझे सोचने दो एक नजर। पार्सल गलत आ गया वो भी बता दिया, कस्टमर तक पहुंचा दिया ये भी आ गया। अच्छा क्लेम वाला भी बता दूं, कोई मसला नहीं, कुछ टाइम अभी है, आप आगे जाके क्लेम्स के लिए क्या करोगे, जो पार्सल में मसला है ना, फॉर एग्जांपल ये पार्सल है गुम गया कुछ है, उसकी ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखो, एक्सेल के ऊपर एक शीट बना लो, अब शीट थोड़ी सी खुद भी बनाओ, डेट डाल दो किस डेट को था, क्लेम शीट बनाओ, क्लेम डाल दो, ट्रैकिंग नंबर और आगे क्लेम लिख दो, इशू क्या। बाज़ औक़ात क्या होता है, रिटर्न भी पार्सल आते हैं, आपका पार्सल रिटर्न है, आपने ओपन किया, अंदर से फटी हुई पैंट निकल रही है, आपने शर्ट भेजी थी, आपने कुछ और भेजा था, डब्बे में घड़ी भेजी थी, डब्बे में पत्थर वापस आ रहे हैं, आएगा। आपने जैसे ही तो क्या किया, उसी वक्त वीडियो बनाई, ग्रुप में सेंड की, ट्रैकिंग नंबर और उसमें दिख रहा हो पार्सल में ट्रैकिंग नंबर, उसकी पार्सल की पर्ची साफ दिख रही हो, ये मसले हैं, शायद मेरे पास यहाँ बड़ा हुआ होगा, एक मिनट रुक जाओ, क्लेम का ग्रुप अलग था, हमने क्लेम का ग्रुप अलग से बनाया था, वहां पे भी दे दो क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। बस ये लास्ट यहाँ एंड करें, मेरा गला सूख गया है, ये
ये रहे, ये रहा, ऐसे वीडियो बना के भेज देते हैं। अंदर से पार्सल देखो, ये राइडर कोई गिरा है, फाड़ के लाया है पार्सल, ये पूरा बता दिया। इस पे देखो ट्रैकिंग व्रैकिंग सब है, वेट वेट सब दिखाया, इतना प्राइस है, ये कर दिया। तो ये कंप्लेन फॉरवर्ड की और कंप्लेन शीट में डाल दी। कंप्लेन शीट में क्यों डाल रहे हैं, आपको बाद में याद ही नहीं रहेगा कौन सा पार्सल, तो बाद में आगे शीट पे देख लिया, फिर उसको जाके 5 दिन बाद पूछा भाई ये क्लेम किया था। अगर क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है कि हाँ यार हमारी तरफ से मिस्टेक है, अक्सर हो भी जाती है एक्सेप्ट, और अक्सर ऐसा होता है वो बोलते हैं यार ये वाला इशू था, तो नहीं होता, ठीक है। अगर क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है वो पेमेंट आपकी एडजस्ट कर देंगे। अब जब पेमेंट एडजस्ट करें ना, वो बोले 5 दिन में होगी, 10 दिन में, 10 दिन बाद फिर उसको एक दफा चेक करके रिमाइंडर डाला, पेमेंट एडजस्ट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा बाज़ औक़ात एक चीज नहीं शर्माना, फॉर एग्जांपल एक पार्सल है आपका कोई 1000 रुपए का, अब आप उसको बार बार मैसेज करो, वो बोले फॉर एग्जांपल कभी एक पार्सल है तो लोग अक्सर चौड़े भी हो जाते हैं, 1000 रुपए के पीछे लगा, बोला 1000 रुपए के पीछे नहीं लगा हुआ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 1000 रुपए रख लो मेरी तरफ से। मसला ये है कि आज एक पार्सल है 1000 रुपए, मैं 10 पार्सल कैसे भरोसा करके दे दूं, मैं 100 पार्सल कैसे, मैं तो खींचना चाह रहा हूं 100 पे, लेकिन आपके यहाँ एक पे 10 आप लोगों से हैंडल नहीं हो, 10 में से एक गायब हो गया, तो मैं 100 दूंगा तो 10 गायब हो जाएंगे। पहले तो मुझे आप प्रूफ दो आप 100 हैंडल कर सकते हो, सामने वाले पे दे मारना है, ठीक है। ये नहीं होगा अपने आप को ये शो करना कि यार मेरे पार्सल तो कम है, मैं छोटा नहीं, बाप बन के भाई पैसा, एक पार्सल भी है, डिलीवरी ले रहे हो ना, खत्म बात, कहानी खत्म हो गई। बट डिलीवरी ले रहे हो तो फिर जो केस है उसको सॉल्व करो, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस सॉल्व भी करेंगे, क्लेम एडजस्ट करके देंगे, तो क्लेम वाले इश्यूज भी होंगे इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ हाँ क्या क्लेम, हाँ हाँ मैंने अभी वो इस वाले अकाउंट पे ओपन नहीं, मैं क्लेम शीट का वैसे स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। मैंने तकरीबन अभी करवाए 15-20 हज़ार रुपए के क्लेम क्लियर करवाए, एक साथ जमा हो गए। तो उसने कहा था 1500-2000 थे, तो मैंने कहा यार आप बस क्लेम वो कर दो, फाइनल चेक नहीं करना, ये कोई 10-15 हज़ार की अमाउंट बने तो हम साथ रिसीव करें, तो 10-15 हज़ार रुपए बने, उन्होंने स्टार्ट किया। क्या चीज, वो सीपीआर देगा, ये पेमेंट एडजस्ट हुई कहाँ हुई है, वो आपको सीपीआर नंबर भेजेगा, आप यहां जाओगे कैश रिसिप्ट में सीपीआर देखोगे, यहाँ सीपीआर नंबर आ रहा था, फॉर एग्जांपल जैसे था पुराना, जल्दी से दिखा दूं आपको कोई भी, दिसंबर 31 ये सेव करते हैं, आपको बोलेगा इस सीपीआर नंबर पे, आप इस सीपीआर पे आओ और उसकी ट्रैकिंग देख लो, वो पार्सल यहाँ है या नहीं, ऑर्डर नंबर भी होगा ना, ऑर्डर ट्रैकिंग पे देखो, हाँ यार इसकी पेमेंट दे दी है इन्होंने, इस ये जो 6000 रुपए आए थे या 10,000 रुपए आए थे, इसके अंदर ये पेमेंट एडजस्ट हुई भी है, क्लियर। हाँ हाँ ये आएंगे ना, देखो वो आपको बोलेगा इस चीज के पैसे एडजस्ट हो गए, तो इसके पैसे कहाँ है, तो वो बोलेगी इस सीपीआर में, जिस सीपीआर में बोला वहां जाके ट्रैकिंग देखो उसके पैसे आए हुए या नहीं आए हुए, सिंपल। हाँ 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 यहाँ लिखा हुआ आएगा ना, देखो ये है कितनी अमाउंट हुई है, फॉर एग्जांपल ये अच्छा ये सारे डिलीवर हुए इत्तेफाक से, ठीक है, ये सारे डिलीवर है, डिलीवर अगर कोई फॉर एग्जांपल है यहाँ लिखा हुआ है डिलीवर्ड नहीं, यहाँ लिखा हुआ आएगा स्टेटस चेंज, लॉस या डैमेज लिखा हुआ होगा और पेमेंट रिटर्न आ रही होगी, तो क्या मतलब है ये, और वो पूछते हैं कितने की कॉस्ट है, बोलो भाई जितनी लिखी वही कॉस्ट है, ठीक है, उतने ही वापस कर, मैंने तो 1250 का ही देना था, तो उतने का ही रिटर्न करो। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक की क्लासेस एंड होती हैं, बाकी इंशाल्लाह देख लेंगे। मैं हाँ अटेंडेंस ले लो।